कमला के बेटे ऋषभ की शादी रितु से हुई है और रितु की आज ससुराल में पहली रसोई है। अब कमला सुबह सुबह आवाज लगाने लगती है। रितु, अरे ओ रितु, क्या कर रही हो तुम? माँ जी, मैं तैयार हो रही हूँ। अरे बहू, आज तेरी पहली रसोई है और तू अभी तक तैयार नहीं हुई। देख, अब तू इस घर में आ गई है तो काम थोड़ा फुर्ती से करना सीख ले। जी जी माँ जी, अभी आई। अब रितु तैयार होकर किचन में चली जाती है, जहाँ उसकी सास उससे कहती हैं, देख, आज ये तेरी पहली रसोई है तो तू कुछ खाने में मीठा बना लेना, क्योंकि नई नवेली बहू खाने में सबसे पहले मीठा बनाती है। अब रितु रसोई में खीर बनाने लग जाती है और खीर बनाते ही बनाते उसको सामने रखे आलू दिख जाते हैं। अब वह खीर बनाने के साथ साथ आलू भी छीलने लगती है और खीर बनाने के बाद वह आलू की सब्जी भी बना देती है। उसके बाद रितु ने ऋषभ और अपनी सास को खाना परोसा तो उन लोगों को खाना बहुत पसंद आया। तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया है, खीर बहुत अच्छी बनी है। हाँ बहू, खाना बहुत अच्छा बनाया है और आलू की सब्जी भी अच्छी बनी है। अच्छा ऋषभ, बहू को कुछ अच्छा सा गिफ्ट दे। और गिफ्ट तो नहीं लाया माँ, पर हाँ रितु, शाम को तुम मेरे साथ शॉपिंग पे चलना और तुम्हें जो अच्छा लगे खरीद लेना। अब कमला ने अपनी सारे घर की जिम्मेदारी अपनी बहू पर सौंप दी थी और रितु ने भी सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लिया था। कमला को अपनी बहू से कोई शिकायत नहीं थी। फिर एक दिन कमला ने अपनी बहू से पूछा, अरे बहू, आज रात खाने में क्या बना रही हो? माँ जी, आलू और शिमला मिर्च बना रही हूँ। अच्छा ठीक है, बना ले। मिर्च ना थोड़ा कम ही रखना। ठीक है माँ जी। अब रितु आलू शिमला मिर्च की सब्जी बना लेती है और फिर थोड़ी ही देर बाद ऋषभ ऑफिस से घर वापस आता है। फिर तीनों मिलकर बैठकर खाना खाते हैं। फिर ऋषभ खाने को देखते ही, यार, तुमने फिर से आलू की सब्जी बनाई है और तुमने लंच में भी आलू ही दिया था। हाँ बहू, तुम रोज रोज आलू की सब्जी बनाती हो, कल कुछ और बना लेना है। जी ठीक है माँ जी। फिर अपनी सास और पति की बात मानकर अगले दिन रितु ने आलू के पराठे बना दिए। फिर जब ऋषभ और उसकी माँ खाने को बैठे तो पराठे को देखते ही ऋषभ बोलता है, पराठे, वो भी आलू के? अरे हाँ बहू, तुझसे मना किया था ना कि आलू की सब्जी मत बनाना। पर माँ जी, आपने तो आलू की सब्जी बनाने से मना किया था ना। ये तो आलू के पराठे हैं। अरे पर है तो आलू ही ना। अब तू आगे से ना आलू की सब्जी बनाना और ना ही आलू के पराठे। हाँ रितु, माँ ठीक कह रही है। तुमने पराठे बहुत अच्छे बनाए हैं, पर आगे से आलू के मत बनाना। अच्छा ठीक है, मैं आगे से ना ही आलू की सब्जी बनाऊंगी ना आलू के पराठे। अब तो ठीक है ना। अब फिर आगे से ना ही रितु आलू की सब्जी बनाती है और ना ही आलू के पराठे। लेकिन आज हमारी रितु बनाती हैं आलू वाले चावल। और जब कमला खाना खाने बैठती है तो उनको चावल में आलू दिखाई पड़ते हैं। तो वह अपनी बहू से कहती है, अरे बहू, मैंने तुझको मना किया था ना कि तू आगे से आलू नहीं बनाएगी। अरे माँ जी, पर मैंने आलू कहाँ बनाया है? मैंने तो चावल में आलू डाले हैं। अरे पर तूने आलू डाले तो है ना। माँ जी, आपने आलू के पराठे, आलू की सब्जी बनाने से मना किया था। अब आलू वाले चावल बनाने से थोड़े न मना किया था। इसलिए माँ जी, मैंने चावल में थोड़े से आलू डाल दिए। बहू, तेरे आलू बनाने की आदत से हम बहुत परेशान हो गए हैं। अब आज से तू वही बनाएगी जो मैं कहूँगी, समझ गई? अब कमला अपनी बहू को डांट ही रही थी कि तभी वहाँ ऋषभ आ जाता है। अरे क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला रही हो? ऐसा क्या कर दिया रितु ने? अरे बेटा, तू पूछ तो ऐसे रहा है जैसे तूने आज लंच नहीं किया। अरे तुझे पता तो होगा ना कि आज तेरी बीवी ने क्या बनाया है। हाँ माँ, चावल बनाया है। और चावल में क्या डाला है? चावल में आलू डाले थे। हाँ, बस इसीलिए चिल्ला रही थी इसके ऊपर कि हर चीज में आलू ना ही डाला करे। हाँ रितु, चावल तो तुमने बहुत अच्छे बनाए थे, पर उसमें आलू ना डालती तब भी अच्छा रहता। फिर कमला ने अपनी बहू को भिंडी ला कर दिया। बहू, ये लो,
आज ये भिंडी बना लेना, और भिंडी में नींबू ज़रूर डाल देना, क्योंकि नींबू डालने से भिंडी का टेस्ट बढ़ जाता है। अब रितु भिंडी लेकर रसोई में चली जाती है और बनाना शुरू कर देती है। लेकिन जब ऋषभ और कमला खाने बैठते हैं तो थाली देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। बहू, बहू कहाँ हो? यहाँ आओ जल्दी। क्या हुआ माँ जी? बहू, ये तुमने क्या बनाया है? भिंडी बनाई है माँ जी। और भिंडी में डाला क्या है? माँ जी, वो थोड़े से आलू पड़े थे तो मैंने सोचा डाल देती हूँ इसमें। कमाल हो यार रितु, मतलब तुम्हें आलू दिखेंगे तो बिना कुछ सोचे समझे किसी भी चीज़ में तुम आलू डाल दोगी। मैं नहीं खा सकता ये सब। जब देखने में इतने अजीब दिख रहे हैं तो खाने में कैसे होंगे? बहू, तेरे मायके में बनता होगा ऐसा खाना, हमारे यहाँ ऐसा ना बनता है और ना कोई खाता है। पर माँ जी, मैंने बहुत अच्छा बनाया है, आप खाकर तो देखिए। मैंने इसमें नींबू भी डाला है। अरे, पूरी सब्जी का सत्यानाश कर दिया पीट पीट कर, और उसमें ऊपर से नींबू डाल दिया। अब इसे तू ही खा, और तू ना खा पाए ना तो अपने मायके भेज देना। तेरे इस हुनर के बारे में तेरे मायके वालों को भी तो पता चले। फिर ऋषभ और कमला बिना खाना खाए हुए चले जाते हैं और शाम को कमला अपनी बहू को दाल देते हुए कहती है, बहू, ये ले दाल, और अगर आज दाल अच्छी ना बनी ना तो तेरे मायके भिजवा दूंगी, चाहे मुझे खुद ही क्यों ना जाना पड़े तेरे मायके। ठीक है माँ जी, मैं बना दूंगी दाल, बहुत अच्छे से बनाती हूँ मैं। अब रितु दाल लेकर रसोई में जाती है और वह दाल बड़े ही मन से बनाती है, और हमेशा की तरह वह एक गलती फिर करती है, दाल में आलू डाल देती है। अब यह देखकर तो कमला का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। बहू, बहू, ये तूने क्या बनाया है? अरे, तुमने तो हद कर दी रितु। भला दाल में आलू कौन डालता है? तुझे किसने कहा था? किसने कहा था दाल में आलू डालने को? लेकिन किसी ने मना भी तो नहीं किया था कि दाल में आलू ना डालूं। अरे, तेरे अंदर जरा भी अकल नहीं है कि किस चीज में क्या डालूं और किस चीज में क्या ना डालूं। अरे रितु, इतने आलू खाओगी तो आलू जैसी हो जाओगी। माँ, मैं बाहर से खाना ऑर्डर कर रहा हूँ, क्या खाना है जल्दी बताओ। और कुछ भी मंगा ले बेटा, कम से कम तेरी बीवी के आलूओं से तो अच्छा ही होगा। माँ, इन आलूओं का कोई इलाज करना ही पड़ेगा, वरना इस तरह हम बार बार बाहर से खाना मंगाएंगे तो हमारी सेहत भी खराब होगी और बजट भी। अरे बेटा, अब से मैं घर में आलू रखूंगी ही नहीं, फिर देखती हूँ क्या बनाती है तुम्हारी बीबी। और फिर आगे से कमला ऐसा ही करती है। वो बाजार से सारी सब्जियां लेकर आती है पर आलू लेकर नहीं आती। और जब रितु ये देखती है तो अपनी माँ से पूछती है, माँ जी, इस बार आप सारी सब्जियां लाई हैं पर आलू नहीं लाई। खबरदार बहू, अब इस घर में आलू नहीं आएगी, और तूने आगे से आलू का नाम भी लिया तो तेरे लिए पाप होगा। पर माँ जी, आलू के बगैर फिर तूने आलू का नाम लिया। बोल दिया ना तुझे आलू का नाम नहीं लेना। ये ले पकड़ पालक, और फ्रिज में पनीर रखा है, पालक पनीर बना ले। अब रितु पालक पनीर बनाने लगती है कि तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, और वह हाथ तेजी तेजी चलाने लगती है। और शाम को जब सब खाने पर बैठते हैं, फिर कमला अपने बेटे से कहती है, बेटा, आज तू पेट भर के खाना खाना, क्योंकि आज बहू ने पालक पनीर बनाई है। पर माँ, उसमें उसने आलू तो नहीं डाले। अरे बेटा, इस बार मैं बाजार से आलू ही नहीं लाई, ना होंगे घर में आलू और ना ये बनाएगी। हाँ माँ, ये तो वही बात हुई, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अब दोनों माँ बेटे बैठकर बहुत ही खुश नजर आ रहे थे, पर उनकी ये खुशी ज़्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। फिर जब उनके सामने खाना आता है तो पालक पनीर में पनीर नहीं बल्कि पनीर की जगह थे आलू। रितु, क्या है ये? माँ ने तुमसे पालक पनीर बनवाया था ना, और ये क्या है, तुम हमें आलू पालक परोस रही हो?
बहू, ये आलू कहाँ से लाई तू? मैं तो कई दिनों से आलू ला ही नहीं रही हूँ। माँ जी, मैंने ये पड़ोस वाली पुष्पा काकी से लिए हैं। मैंने उनसे कहा मेरे घर में आलू नहीं है, तो उन्होंने कहा तुम मुझसे ले लो, मेरे घर में बहुत आलू है। अब ये सुनते ही कमला अपना सर पकड़ लेती है। अब सभी एक बार आलू की तरफ देखते तो दूसरी बार रितु की तरफ, और किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि वे घर की बहू से आलू से पीछा छुड़ाएं कैसे।